इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मीरा पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? तो इसका उत्तर होगा, मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, आप तो सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। अनेक उदाहरण देती हैं वो कि जिनके माध्यम से वे श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप मेरी पीड़ा को हर लो, दूर कर दो। पहले वो कहती है कि जिस प्रकार भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित होने पर जब द्रौपदी ने रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा था तो उसके वस्त्रों को बढ़ाकर उसके मान सम्मान की आपने रक्षा की थी। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु नरसिंह का रूप धारण किया था और हिरण्यकश्यप को मारा था। मतलब उसी के पिता हिरण्यकश्यप, जो कि उसको दुख देते थे अपने ही बेटे को कि मुझे ईश्वर पुकारो, तो उस प्रहलाद की रक्षा की थी आपने और मुसीबत में पड़े ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। मीरा इन सब दृष्टांतों के माध्यम से अपनी पीड़ा हरने के साथ साथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए भी विनती करती है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मीरा श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं, इसलिए वे केवल कृष्ण के लिए ही कार्य करना चाहती हैं। श्री कृष्ण की समीपता व दर्शन हेतु उनकी दासी बनना चाहती हैं। वे चाहती हैं दासी बनकर श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएं, उन्हें वहाँ विहार करते हुए मतलब घूमते हुए देखकर उनके दर्शन प्राप्त करने का सुख प्राप्त कर सके और वृंदावन की कुंज गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। इस प्रकार दासी के रूप में वे उनके दर्शन पाना, नाम सिमरन करना और भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र बड़े शोभा दे रहे हैं। उनके सिर पर मतलब उनके शीश पर मोर पंख युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा है। गले में वैजंती माला उनके सौंदर्य का चांद लगा रही है। वे बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में गायें चराते हुए घूमते हैं। इस प्रकार इस रूप सौंदर्य में श्री कृष्ण बड़े ही मनोरम लग रहे हैं। यह उनका रूप सौंदर्य बड़ा ही मन को भाने वाला लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि मीराबाई ने अपने पदों में ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। भाषा अत्यंत सहज और सुबोध है। शब्दों का चयन बड़ा ही सुंदर रूप से किया गया है या भावानुकूल किया गया है। भाषा में कोमलता, मधुरता और सरसता के गुण विद्यमान हैं। अपनी प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। भक्ति भाव के कारण शांत रस प्रमुख है तथा प्रसाद गुण की भावाभिव्यक्ति है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। वे अपने आराध्य से अपनी पीड़ा का हरण करने की विनती कर रही हैं। इसमें कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के भाव की अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई की भाषा में अनेक अलंकारों जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग दिया गया है, मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या कार्य करने को तैयार है? तो इसका उत्तर होगा, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में देखा है। वे बार बार श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना चाहती है। उन्हें पाने के लिए उन्हें उनकी दासी बनना भी स्वीकार है।
वे प्रतिदिन दर्शन पाने के लिए उनके महलों में बाग लगाने के लिए तैयार है। वे बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि वे श्री कृष्ण के रोज़ दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। वे उनके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना के तट पर आधी रात को प्रतीक्षा करने को तैयार है। मीरा के मन में अपने आराध्य से मिलने के लिए व्याकुलता है, इसलिए वे उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।